हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रैक्टिकल बाइकर पर। और आज प्रैक्टिकल बाइकर पे हम बात करने वाले हैं कार्स 24 के बारे में। कार्स 24 का आपने पिछले कुछ टाइम में नोटिस किया होगा कि बहुत सारे उसका एडवर्टीजमेंट बढ़ गए हैं। चाहे उसके डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट यूट्यूब के वीडियोस पर आते हैं, चाहे बहुत सारे यूट्यूबर्स उसको प्रमोट करते हैं कि आप अपनी कार्स बेचें तो कार्स 24 पर बेचें, आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी वगैरह वगैरह। क्या सच है और ये सब चीजें क्यों हो रही हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं ये सब बताऊंगा आपको मेरे अपने कार सेलिंग एक्सपीरियंस से। मैंने जब अपनी कार बेची तो मैंने कार 24 पर गया, मैंने क्या देखा वगैरह वगैरह, वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबको पता है कि लास्ट मंथ तक मेरे पास एक मारुति सियाज थी जो मैंने सेल करके फिर अब हैरियर ली है। जब अपन कार सेल करते हैं तो सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है कि कार की हमको बेस्ट प्राइस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो बेस्ट प्राइस वाला कंसेप्ट है वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि पहले हम प्रोस्पेक्ट बायर्स ढूंढते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे मैं बायर्स ढूंढ सकता हूं। तो तीन ऑप्शन थे जो सबके पास होते हैं। पहला, ऑफलाइन मार्केट। आप बाजार में कार बेच सकते हैं। बाजार में कार बेचने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे OLX है। आप OLX पर डाल देंगे, लोग आपकी कार देखने आएंगे, पसंद करेंगे तो कार सेल हो जाएगी। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका कि मैं शोरूम पर एक्सचेंज में दे सकता हूं। ठीक है, आमतौर पर यह तरीका बहुत ज्यादा हिट होता है। तीसरा तरीका है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में OLX को इसलिए नहीं काउंट कर रहा हूं कि उसमें लोग आपकी कार को, जो डायरेक्ट बायर्स है वो आपकी कार देखने आता है, इसलिए मैं OLX का वो वाला पोर्शन नहीं काउंट कर रहा। लेकिन कार्स 24 और OLX जब खुद गाड़ी खरीद के सेल करता है वो एक तीसरा सेगमेंट है, इसको मैं कहूंगा ऑनलाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इन तीनों में अपन कार्स के बायर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ऑफलाइन। ऑफलाइन में सबसे बड़ा इशू क्या है कि मुझे कार बायर ढूंढने में इशू है कि वेरीफाइड कार बायर हो, मेरे साथ कोई इस तरह का फ्रॉड ना हो, वो बंदा लेके तुरंत RC ट्रांसफर करा ले। बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें क्या है थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम भी होती है और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस भी ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखा कि इसको अपन बाद में देखेंगे, पहले बाकी दोनों ऑप्शंस में ट्राई करते हैं। तो मैंने एक दो लोगों से बात किया कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने बोला कि भाई कार्स 24 पर जाओ, आपको भी सबको ये एडवाइस मिलती है। तो मुझे भी लोगों ने एडवाइस किया कि कार्स 24 पे जाओ, आपको बेस्ट प्राइस मिलेगी। हमने कहा बेस्ट प्राइस तो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। तो चलो कार्स 24 पे चलते हैं, यू नेवर नो कहाँ बेस्ट डील मिल जाए आपको। अब मैंने दो तीन जो खरीदो बेचो वाले होते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैं उनके पास अपनी कार लेकर गया। मुझे एक बार फेयर आइडिया लगना चाहिए कि मुझे मेरी कार कितने तक में सेल करनी है। मुझे आइडिया तो हो कि मेरी कार की अभी रीसेल वैल्यू क्या चल रही है, एग्जैक्टली कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे कमियां ढूंढते हैं वगैरह वगैरह। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता चल पाती, क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर पाते कि यार ये कार में अच्छा ये भी इसे भी कमियों में काउंट किया जाता है क्या। तो मैं दो तीन ये खरीदो बेचो वाले जो होते हैं कार्स वाले, इनके पास गया। तो मुझे उन्होंने जो रेट बताई वो थी कि सर 4.25 से 4.5 के बीच में हम आपकी कार खरीदेंगे। मतलब ये एक एवरेज निकल के आया। तो मुझे ये आइडिया लग गया कि इसका मतलब मेरी कार की जो रेट आएगी, जो मुझे ऑफलाइन में मिल सकती है, जो मैं खुद सर्च करूंगा, वो होनी चाहिए कुछ 4.70 से और 5 के करीबन। क्योंकि करीबन करीबन 50,000 का मार्जिन वो लोग भी रखते हैं, तो 50,000 में एडिशनल मान के चल रहा हूं कि मुझे इतनी रेट के करीबन में कार मिलनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने कार्स 24 पे कांटेक्ट किया, जो उनके ऑनलाइन साइट्स वगैरह है वहां से। तो मुझे कॉल आया, उन्होंने डेट और टाइम वगैरह डिसाइड कर ली है, मैं उस डेट और टाइम पर वहां पहुंच गया। तो यहां से सारा प्रोसेस शुरू होता है कि जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपका जो प्रोसेस शुरू होता है वो अब इंपॉर्टेंट है। हम वहां पहुंचे, वहां का जो मैनेजर था उसने बोला कि सर आपका आज अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा हाँ, गौरव नाम से अपॉइंटमेंट है और ये मुझे कार सेल करनी है। तो उन्होंने कार का इंस्पेक्शन वगैरह करवाया। अब जो जिस बंदे ने कार का इंस्पेक्शन किया, उस बंदे ने सबसे पहले कार टेस्ट ड्राइव लिया, मतलब प्रोसेस पूरा चेक किया, सारी चीजें चेक करी वगैरह 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 कि कहाँ पर क्या क्या फॉल्ट हो सकता है, सब कुछ, मतलब A to Z सब कुछ उसने चेक कर लिया। फिर उसने मेरे को बोला कि आप अपने सर घर चले जाइए,
हम इसकी अब ऑनलाइन बिडिंग करेंगे। ऑनलाइन बिडिंग करने के बाद जो भाई बेस्ट प्राइस आएगा वो हम आपको बता देंगे। अगर आपको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ओके। मैं अपने घर आ गया। अब घर आने के बाद मुझे करीबन करीबन 2 घंटे बाद कॉल आया। तो जैसे ही मैंने कॉल पिक किया तो वहाँ का जो बंदा था Cars24 का, उसने मुझे बोला कि सर हमने आपकी कार को इंस्पेक्ट कर लिया है, अब यहाँ से असली टेक्निक शुरू होती है उनकी। तो उसने बोला कि सर हमने आपकी कार को इंस्पेक्ट कर लिया है, अब वो आपकी कार की कमियां गिनाएगा आपको सबसे पहले। तो उसने बोलना चालू किया, और कमियां मतलब जो कमियां हैं उनको ऐसे गिनाएगा कि सर आप इन कमियों से जी कैसे रहे अपनी कार में, आपको तो कार कब की फेंक देनी चाहिए थी बाहर। तो एग्जांपल देता हूं, जैसे उसने बोला सर आपकी गाड़ी में 2 जगह रिपेंटेड है कार। मैंने कहा मुझे पता है, मैंने ही करवाई है भाई। तो बोला सर आपकी कार के पिछले दोनों टायर खराब हो चुके हैं। मैंने कहा वो भी मुझे पता है, अगर मैं अगले 2000 किलोमीटर भी और कार चलाऊंगा उससे पहले मैं कार के टायर चेंज करवा लूंगा। मैं तो इसलिए नहीं करवा रहा कि मुझे नई कार खरीदनी है, मैं 10,000 का खर्चा करने के मूड में नहीं हूँ। कि जो भी बंदा कार लेगा, इवन अगर कोई ऑफलाइन में भी कार लेगा तो मैं उसको ये बोलूंगा कि उसको घर मत लेके जाना, पहले टायर चेंज करवा कर घर लेके जाना। तो वो सब था। हालांकि कार के टायर इतने खराब नहीं थे, वो बोले 2,500-3 हजार आराम से चलेंगे, लेकिन स्टिल उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि सर तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, तो कभी भी धोखा दे जाएंगे आपको। मैंने कहा एनीवेज आप आगे बोलें। फिर इसके बाद वो बंदा मुझे बोला कि सर आपकी कार 80,000 किलोमीटर चली हुई है। मैंने कहा 80,000 ही तो चली हुई है। बोला सर 80,000 किलोमीटर चली। मैंने कहा 5.5 साल में डीजल कार 80,000 चली हुई है तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। और अगर वो तो पिछले 1.5 साल से सब कुछ बंद है तो इसलिए मात्र 80,000 चली हुई है, नहीं बंद होता तो ये 1 लाख पार होती। तो और वो जब आपकी कार की अच्छाइयां बताएंगे तो वो ऐसे बताएंगे कि सर ये नहीं तो कोई खास वैल्यू है नहीं। जैसे मैंने उनसे पूछा कि गाड़ी के इंजन वगैरह में कोई, नहीं सर गाड़ी के इंजन में तो कोई शिकायत नहीं है। मैंने कहा कोई एक्स्ट्रा नॉइस, बोले नहीं वो भी नहीं है। तो मैंने कहा कि तो ये तो अच्छी बात है। बोले हाँ सर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा तो आप जो डिसाइड कर रहे हो कार की प्राइस, वो इंजन अच्छा होना चाहिए या बॉडी के हिसाब से अच्छी होनी चाहिए कार। मैंने कहा आपके बंदे ने कार चलाकर देखी, उसको ऐसा लगा कहीं से पूरी गाड़ी में कहीं भी एक्स्ट्रा नॉइस आ रही है? बोले नहीं। मैंने कहा तो इसका मतलब शॉकर भी एब्सोल्युटली सही काम कर रहे हैं? बोले हाँ सर वो सब सही है। मैंने कहा तो इंटीरियर अच्छा है, एक्सटीरियर में रिपेंटेड होने के बाद कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सही है, कोई एक्स्ट्रा नॉइस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है कार, तो आप जो प्राइस तो बोले हाँ सर ये सब ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला कि सर हमारी ऑनलाइन बिडिंग में जो आपकी कार की बेस्ट प्राइस आ रही है, बेस्ट प्राइस सुनते ही अपना दिल खुश हो गया। मैंने कहा ये बंदा बोलेगा 5 लाख या उससे ज्यादा, मैं उसको बोलूंगा डन। हाँ, इससे पहले उसने मुझे पूरी प्रोसेस के बेनिफिट समझाए कि सर आप यस करेंगे, हम आपसे कार ले लेंगे, आपको उसके बाद से कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आरसी कब कितने कैसे में ट्रांसफर होगी, इंश्योरेंस कैसे ट्रांसफर होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। उसने अपने प्रोसेस के सारे बेनिफिट्स मुझे बहुत डीपली समझाए कि सर आप जो ऑफलाइन मार्केट में सेल करेंगे ना, उसमें आपको बहुत दिक्कतें आ जाएंगी कि बंदा आरसी नहीं ट्रांसफर कराएगा, इंश्योरेंस में दिक्कत होगी, वगैरह 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 50 तरह की चीजें। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ, आधे घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, आपको आरसी ट्रांसफर की टेंशन नहीं लेनी है, वो सब हम करवाएंगे, वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है। फिर लास्ट लाइन, सर इसका प्रोसेसिंग फीस होता है सर, करीबन उसने 5,000 के आसपास बताया था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, 4700 या 5,000 रुपए। मैंने कहा तो मतलब जो भी रेट लगेगी उसमें से 5,000 मुझे पहले माइनस करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उसने मुझे बोला कि सर आपकी कार की सर जो बेस्ट रेट लगी है वो लगी है सर 3,80,000 रुपए। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा यार तुमसे अच्छी डील बाजार में वैसे ही बहुत मिल रही है, मैं 3,80,000 में गाड़ी क्यों दूं तुमको? तो उसने बोला कि सर आप सर प्रोसेस का बेनिफिट भी तो समझिए ना सर, आपके सिर से हेडेक खत्म। मैंने कहा तो भाई मेरी हेडेक 70,000 रुपए की थोड़ी ना है, 450 में तो मुझे गाड़ी वैसे ही सेल हो रही है, तुम 380 में खरीदोगे मुझसे, 380 में और 450 में 70,000 का फर्क है, वो मेरी हेडेक उतनी बड़ी नहीं है। मैं छोड़ूंगी, चल छोड़ 70,000 रुपए, 380 में तो गाड़ी ले जा, मेरे सिर से हेडेक खत्म। मैंने कहा ना ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैंने उनको उस टाइम मना कर दिया। मैंने कहा ना
फिर उसने इंसिस्ट किया कि सर आप समझिए बात को कि सर आप ये बंदा आ जाएगा, आप यस करें, बंदा आपके घर आ जाएगा, वहीं से कार उठा ले जाएगा, आपके अकाउंट में आधे घंटे के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा। मैंने कहा भाई इतने कम में थोड़ी ना दे दूंगा। तो उस टाइम हमारी कन्वर्सेशन में खत्म हो गई। फिर अगले दिन कुछ नहीं हुआ, कोई कॉल नहीं आया उनकी तरफ से। फिर उसके अगले दिन आया कि सर हमने आपकी कार को सर 2-3 जगह और ऑनलाइन ऑक्शन में डाला है, हमने बहुत कोशिश की है सर, अब आपकी कार की जो बेस्ट प्राइस मिली है सर उससे ऊपर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। मैं खुश हो गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, इस बार तो बहुत अच्छी प्राइस दे रहे हैं ये। फिर उसने रेट बताया मुझे। वो बोला कि सर हम आपकी कार का बेस्ट आपको सर 4,20,000 दे देंगे। मैंने कहा यार तुम ऐसे नहीं मान रहे। तो मैंने उसको साफ क्लियरली बोल दिया कि भाई 4,50 तो मिनिमम प्राइस है जो मुझे मार्केट में मिल रहा है, मैं उससे कम में तुम्हें क्यों दे दूं। तो वो बोला कि सर आप बाजार में जो देंगे सर उसमें आरसी का चक्कर पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 4,50 में कहीं भी गाड़ी सेल हो रही है, मैं आरसी खुद ट्रांसफर करवा दूंगा ना। जो भी बंदा लेगा उसको गाड़ी हैंडओवर ही तब करूंगा, उसको चाबी दे दूंगा कि चाबी लेके चला जा, कार तेरी खड़ी मेरी पार्किंग में रहेगी जब तक तू आरसी की ट्रांसफर नहीं करा के आता। हफ्ते भर में आरसी ट्रांसफर हो जाएगी, आरसी की कॉपी मुझे दे जा, कार ले जा, कहानी खत्म। तो बोला कि सर ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में। मैंने बोला कि नहीं होगा तो मुझे कोई ऐसा फंसा हुआ नहीं है, मेरा कुछ, मेरा मन कर रहा है नई कार खरीदने का, इसलिए मैं कार खरीद रहा हूँ, नहीं तो ये कार मुझे कोई दुख नहीं दे रही है, मैं इसके टायर चेंज कराऊंगा और अगले 2 साल और चला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम वो कन्वर्सेशन वहां खत्म हो गई। फिर मैंने जहां से कार लेनी थी उस शोरूम से कांटेक्ट किया कि सर मुझे हैरियर मैंने बुक करा रखी है जो डिलीवरी होनी है, मैं अपनी गाड़ी आपको एक एक्सचेंज में देना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला ले आओ, ठीक है। मैं एक्सचेंज वालों के लिए लेकर गया, तो उन्होंने मुझे मेरी कार का जो रेट बोला वो बोला उन्होंने 4,30। मैंने कहा 4,30 तो कम है। तो फिर उसके बाद वो बोले कि सर इसके बाद एक्सचेंज बोनस ऐड होता है, जो हम ऐड कर रहे हैं वो है 40,000 रुपए। तो आपको जो इफेक्टिव प्राइसिंग पड़ेगी वो पड़ेगा 4,70,000। यहां मुझे एक पॉजिटिव होप दिखी कि यस ये वो प्राइस है जो मैं मिनिमम सोच रहा था कि 4,70 तो मुझे मिनिमम चाहिए थी। मैंने कहा ठीक है, यहां से अपन बात शुरू करते हैं। और फिर इसके बाद क्या हुआ, मुझे Cars24 से कॉल आया, तो उसने बोला कि सर 445 इज द लास्ट प्राइस। मैंने बोला 445 इज द लास्ट प्राइस, मैं डन कर देता, लेकिन अब जो वो उसने मुझे 40,000 का एक्सचेंज बोनस जो दिखाया है उसका मैं क्या करूं। तो उसने बोला सर आप कंपनी वालों से जिद करो कि नहीं मुझे तो कार नहीं देनी, लेकिन मुझे एक्सचेंज बोनस चाहिए, वो आपको दे देंगे। मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो 4,45 में तुम और 40,000 वो, 4,85 अपनी तरफ से डील डन। मैंने कंपनी वालों को सेम टू सेम बात रिपीट कर दी। मैंने कहा मैं कार एक्सचेंज में नहीं दूंगा, लेकिन मुझे एक्सचेंज बोनस अब दो तुम। ये तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए लेके आया था, बाकी मैंने ऐसा कुछ दे नहीं रहा हूं तुम्हें कार, मेरे घर में काम आ जाइए अब ये काम। तो कंपनी वालों ने साफ मना कर दिया, बोले विदाउट कार कोई एक्सचेंज बोनस नहीं देंगे हम। मैं कहा ये तो गड़बड़ है। तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं डील कैंसिल कर दूं तो, बोले आपकी इच्छा है कर दो, डील कैंसिल कर दो, लेकिन हम बिना कार एक्सचेंज किए आपको एक्सचेंज बोनस नहीं देंगे। यहाँ फेल हो गया हमारा सारा गणित। तो मैंने उनको Cars24 वालों को इस बार मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा है, कंपनी वालों ने मना कर दिया है कि ये नहीं होगा। अब स्टिल उनकी सेम प्रोसेस वाली बात चालू। तो सर आप कोई बात नहीं ना, आप 4,45 में हमको गाड़ी दे दो, आप वहां से फिर गाड़ी खरीद लो, हम आपको कैश ट्रांसफर कर ही रहे हैं। मैंने कहा तो भाई जो डिफरेंस आ रहा है 25,000 का उसका क्या करें। बोला कि सर आप प्रोसेस के बेनिफिट्स भी तो समझिए ना। मैंने कहा भाई तुम मुझे आधे घंटे में ट्रांसफर करोगे, मैं वहां कार छोड़ के आ जाऊंगा और मेरी कार की रेट में से कम हो जाएगा, मुझे क्या करना आगे। बोला आरसी ट्रांसफर। मैंने कहा आरसी ट्रांसफर शोरूम वालों की हेडेक है, वो मेरी हेडेक नहीं है, वो मुझे सेल लेटर पे साइन करके देंगे कि अब से कार हमारी, मेरी टेंशन तो वहां भी खत्म। बोला नहीं सर ऐसा नहीं होता। मैंने कहा सर ऐसा ही तो होता है। अगर मैंने कार किसी को सेल की, सेल लेटर पर साइन हो गया, खुदा ना खास्ता वो कार उस बंदे के नाम ट्रांसफर होने से पहले कुछ हो जाता है, किसी और लफड़े में फंस जाती है,
मेरे पास जो सबूत है वो सेल लेटर है ना, और वो किसी पर्सन का साइन किया हुआ तो है नहीं, वो मुझे कंपनी का जो ऑथराइज शोरूम है उससे साइन किया हुआ मिल रहा है ना। तो उसके बाद तो मुझे टेंशन ही नहीं है कुछ। तो वहां पे वो डील क्लोज हो गई। फिर मैंने अल्टीमेटली वो शोरूम की एक्सचेंज में वो कार दी। अब इसके जो कंक्लूजन्स हैं, वो एक सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है कि Cars24 आपको हमेशा बेस्ट डील दे, ऐसा कुछ नहीं है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो फर्स्ट रेट जो वो देते हैं आप उस पर भरोसा नहीं करना। मुझे ये, जब मैंने लोगों से रिव्यूज मांगे थे कि आप जिसे किसी ने Cars24 पर सेल किया हो या किसी के नोन ने सेल किया हो तो आप मुझे रिव्यू दो, सबने सेम बात बोली थी, वेट फॉर द थर्ड कॉल। जब तक उनका तीसरा कॉल नहीं आए तब तक उनकी तरफ से आप लास्ट रेट मत मान के चलना कि लास्ट रेट वो ये दे रहे हैं। तो मुझे भी थर्ड कॉल पर ही उनकी तरफ से बेस्ट रेट मिला। और जो तीसरी चीज जो मुझे ऐसा लगा कि इतना, मतलब उनका जो प्रोसेस है वो आसान, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगा कि एक्सचेंज में जो कार जाती है वो थोड़ा सा बेनिफिट देती है आपको एक्सचेंज बोनस का। बहुत बार ऐसा होता है कि शोरूम वाले कोई ना कोई जुगाड़ करके आपको एक्सचेंज बोनस एडिशनली दे देंगे, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे हैं तो आप एक्सचेंज बोनस को भी अगर प्राइस में ऐड कर देंगे कार की प्राइस में, तो वो आपके लिए शायद बेटर डील बनती है बजाय Cars24 के। इन केस अगर आपको एक्सचेंज शोरूम वाले एक्सचेंज बोनस दे देते हैं, इन दैट केस आप Cars24 पर ट्राई कर सकते हैं। और मेरे पास थोड़ा सा एक्चुअली टाइम की शॉर्टेज थी, नहीं तो मेरी कार इजीली 480 में मैं ऑफलाइन मार्केट में सेल कर सकता था, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। एक दो लोगों ने उस कार को देखा भी सही, उन्होंने भी 460 465 तक की डील दी थी, बट जो अल्टीमेटली जो मुझे लगा कि 460 या 465 मैं किसी पर्सन को दूं, फिर मुझे उसकी आरसी ट्रांसफर की टेंशन रहे, तो 470 वाला ये बेनिफिट क्यों ना लिया जाए। तो ये था मेरा अल्टीमेटली कार सेलिंग एक्सपीरियंस। आपका कार सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा था, आप वो मेरे साथ जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो अभी रिसेंटली कार अपनी सेल करना चाहते हैं या एक्सचेंज में देना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कर दें जरूर जरूर इस चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर मैं सब कुछ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ऑनेस्ट रिव्यूज़ बनाता हूँ। और मेरी जो नई हैरियर है उसके रिव्यूज़ बहुत जल्दी आने वाले हैं, शूट हो चुके हैं, बस उनकी एडिटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो सब चल रहा है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।